आप साधारण बालक नहीं है, बल्कि आप राजकुमार। पर मैं राजकुमार नहीं, सम्राट हूं, सम्राट बनराज। और आप मेरी रानी मां हैं। मैं नहीं जानता कि आज सम्राट और रानी शुभ्रसी के बीच में क्या बात हुई, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मेरी मां ने जो निर्णय लिया था वो इसलिए कि समय और परिस्थितियों के अनुसार वही सही था, उसी में मेरा भला था। कि तुम आप मैं आज जो कुछ भी हूं आपके त्याग और संघर्ष के कारण हूं, आपके द्वारा दिए गए संस्कार के कारण। मेरे लिए सबसे अधिक महत्व यही है मां, और सबसे बड़ा सत्य मेरे लिए यही है मां। अशोक, अशोक, मुझे आचार्य को अपनी मां की मनोदशा बतानी होगी। ये कैसी उदंडता है? मैंने क्या अनुचित कहा अहंकारा? मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं देख सकता। तुम मुझे प्रसन्न करो, मैं सुनिश्चित करूंगा शिशु तुम्हें प्रसन्न करेंगे। ऐसा दुस्साहस करने की कल्पना भी कैसे की तुमने? तुम तो एक राजद्रोही की पुत्री के लिए अपने मित्र को मार रहे हो, जिसने तुम्हारा सदैव साथ दिया। मित्र हो इसलिए जीवित हो, अन्यथा हाथ नहीं तलवार उठती। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे मित्र हो, निकल जाओ यहां से। अशोक, तुम यहां? मैं अपने मित्र के व्यवहार के लिए लज्जित हूं। क्षमा मांगता हूं आपसे। सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा कभी घटित ना हो। मैं केवल अपने मित्र के व्यवहार के लिए नहीं, अपने व्यवहार के लिए भी तुमसे क्षमा मांगता हूं। अशोक, तुम रुक सकते हो। मेरे पास तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं जानता हूं मैंने पिछले कुछ दिनों पूर्व आपका हृदय दुखाया है, ये जानते हुए भी कि आप इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थी। मुझे आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता ना मैं। कदाचित भयभीत था। आप जानती हैं, उससे पहले 3 बार पिताजी महाराज मृत्यु के मुंह से लौट आए थे, और उस लाक्षागृह में अपने माता पिता को अग्नि में देखकर पता नहीं मेरा भय क्रोध में परिवर्तित हो गया। प्रतिशोध लेना चाहता था मैं, पता नहीं किससे। मित्र और शत्रु में भेद करना भूल गया था। समझ में नहीं आ रहा था किस पे विश्वास करूं। किंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि इस षड्यंत्र के पीछे वास्तविकता क्या है, ज्ञात हुआ कि यह षड्यंत्र उस स्त्री ने रचा है जिसके साथ मेरे पिता ने प्रेम किया
विवाह किया और उसका परित्याग कर दिया। फिर मुझे आभास हुआ कि मैं क्या अलग कर रहा हूं। मैं भी तो वही कर रहा था। मैं किसी भी कारण से तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता अहंकार। जो प्रेम तुमने मुझे दिया है, भले ही कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो, सत्य कहा जाए तो उसके बिना मैं एक क्षण भी प्रसन्न नहीं रह पाया। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या तुमने एक क्षण के लिए भी मुझसे प्रेम किया है। उसका उत्तर देना चाहता हूं। हाँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में इसका उत्तर क्या है, और यदि वो हाँ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य क्षमा कर दोगी। मुझे कुछ समय चाहिए। अशोक, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता? नहीं, मैं अहंकार और मेरे बारे में नहीं कह रहा। तुम्हें स्मरण होगा कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम्हें रानी धर्मा और मेरे भाई के बारे में सूचना मिलेगी तुम मुझे आके बताओगे। मैं बस तुमसे वचन चाहता हूँ, जैसे ही तुम्हें सूचना मिले तुम सबसे पहले आके मुझे सूचित करोगे। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पिताजी महाराज की सुरक्षा करना चाहता हूँ अशोक। मैं जानता हूँ तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे अशोक, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पिताजी महाराज के चारों ओर अभी भी संकट मंडरा रहा है। सोचो अशोक, यदि हमारी सुरक्षा तंत्र में कोई कमी नहीं होती तो उस पूजा के दिन रानी धर्मा भवन में कैसे आ पाती? मुझे तो संदेह है कि अभी भी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए अशोक। हमें इस बात में गोपनीयता बनाए रखनी होगी। यदि ऐसी महत्वपूर्ण सूचना शत्रु के हाथ में पहुंच गई तो सब समाप्त हो जाएगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं पिताजी महाराज के विषय में कितना चिंतित हूं। यदि तुम्हें रानी धर्मा और मेरे भाई को ढूंढने में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो न स्थान देखना, न क्षण, निसंकोच कह देना। अवश्य, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अब मुझे उत्तराधिकारी घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता। सम्राट के लिए रानी नूर का संदेश है। सम्राट, रानी नूर की दासी आपसे मिलने की अनुमति चाहती है। रानी नूर अपने कक्ष में आपसे भेंट करना चाहती हैं। ऐसे भी क्या बात हुई? मुझे ये तो ज्ञात नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि आपको अवश्य ही अपने साथ लेकर आऊं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या कर्तव्य है? सम्राट की सुरक्षा। जब सम्राट अपने कक्ष में ही नहीं है तो तुम उनकी क्या सुरक्षा कर रहे हो? तुम्हें तो उनके साथ जाना चाहिए था। रानी नूर के ही कक्ष में गए हैं सम्राट। तुम्हें क्या लगता है महल के अंदर कोई खतरा नहीं हो सकता?
मुझे खबर मिली है कि विश्वासघाती महल के अंदर ही घूम रहे हैं। सम्राट पे आक्रमण का षड्यंत्र चल रहा है। तुम लोगों को हर वक्त उनके साथ होना चाहिए, साय की तरह। जाओ। क्या हुआ? सम्राट, सेनापति मीर ने सुरक्षा कारणों से हमें आपके साथ रहने का आदेश दिया है। ऐसी क्या बात? मैं तो अपने भवन में हूँ, सुरक्षित। सेनापति मीर ने कहा है कि विश्वासघाती अब भी स्वतंत्र है और आप पर आक्रमण की भी संभावना है। यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम उन्हें मुझे बताना चाहिए था। क्षमा कीजिए सम्राट, रानी नूर। उनसे कहो कि मैं उनसे बाद में भेंट करूंगा। कुछ अत्यावश्यक कार्य आ गया है। सितारा, तुम अकेले? सम्राट कहाँ है? तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो। सब कुशल है ना? अपने कक्ष के बाहर सैनिकों को आपस में बात करते सुना हमने, आप पर किसी संभावित आक्रमण के बारे में। किंतु अब कोई खतरा नहीं है। मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी थी कि आप पे हमला होने का अंदेशा है, इसीलिए मैंने आपके सिपाहियों को आपके पीछे भेज दिया और राज परिवार के बाकी सारे सदस्यों की हिफाजत के इंतजाम मैंने बढ़ा दिए। किंतु सर्वप्रथम मुझे सूचित करना चाहिए था मीर। मैं वही करने आया था, लेकिन मुझे पता चला कि आप नूर के कक्ष में गए हैं, तो मैंने वहां जाना सही नहीं समझा। चलता हूं। अब हम भी आश्वस्त हो गए हैं। ईश्वर आपको हर संकट से दूर रखे। मां। पुत्र। पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं है आचार्य। मीर खुरासन के सैनिक इस भ्रम में जी रहे कि मैं राजकीय विद्यालय में हूं। समय के साथ साथ तुम इस खेल में और भी निपुण होते जा रहे हो अशोक, किंतु अभी यहां आने का आशय बताओ। आज माँ ने मुझे मेरे पिता का सत्य बताने का प्रयास किया, फिर मैंने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर रोक दिया। आचार्य, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है माँ उस सच्चाई की बोझ तले दबे जा रही हैं, इसलिए वो मुझे बताना चाहती थी। किंतु अभी माँ के मुख से सत्य सुनने का ये उचित समय नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यदि उन्होंने मुझे बता दिया तो मैं नहीं छुपा पाऊंगा कि मुझे सत्य पहले से ज्ञात है। और यदि उन्हें मैंने बता दिया कि मैं किस योजना पर कार्य कर रहा हूं,
तो मैं उनके लिए संकट उत्पन्न कर सकता हूँ, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं उन्हें इस योजना से अलग रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आचार्य से भेंट करना चाहता हूँ। नहीं अशोक, आचार्य चाहते हैं कि शत्रुओं को कोई संदेह ना हो, शत्रुओं को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अवसर न मिले, इसलिए तुम्हारा और आचार्य का मिलना उचित नहीं होगा। पर मैं उनके संदेश का अर्थ समझना चाहता हूँ। इसका अर्थ तुम्हें स्वयं समझना होगा अशोक। प्रणाम राजमाता। पता है ना क्या करना है? जी राजमाता। रुकिए। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लीजिए कि जो भी लिखा है इस पंजिका में वही पढ़कर हमें सुनाएंगे, कोई भी सूचना नहीं छुपाएंगे। मैं अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। इसमें सम्राट बिंदुसार के संदर्भ में लिखा है कि जो भी लिखा है पढ़ के सुनाइए। मतः सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यस्य सुतः मगधाधिपति बिंदुसारः आसीत्, तस्य विवाह कयाचिदा ब्राह्मण कन्याय सह जाता, यस्या अभिधानम धर्मा आसीत्। इसका अर्थ है कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र मगध सम्राट बिंदुसार का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था, जिसका नाम था धर्मा। अनेन पर्येण राज्ञो धर्मा बिंदुसार्योः सुतः जातः, यस्य नाम न ज्ञाते कैक्षिदपि। अर्थात इस विवाह से सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु उसका नाम किसी को भी ज्ञात नहीं। शत्रु की सोच में बैठा लो, उसकी दुर्बलता है, उसकी इसी दुर्बलता को अस्त्र बना लो। शत्रु पराजय। शत्रु का अर्थ है मीर घुरास, और उसका लोभ मेरी मां तक पहुंचना। उसका यही लोभ उसकी दुर्बलता है, इसे अस्त्र बना लो। आचार्य चाणक्य का संकेत मेरी मां की ओर तो नहीं, किंतु इससे तो मेरी मां के लिए और भी संकट बढ़ जाएगा। आचार्य ने सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा। अशोक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, आजकल दिखाई नहीं देते हो, नहीं मिलते हो मुझसे, कहाँ व्यस्त हो गए हो? ऐसा क्यों सोच रहे हैं राजकुमार? यदि ऐसा नहीं है तो जन्माष्टमी उत्सव के पश्चात कहाँ चले गए थे तुम? ओ, वो मेरे जो पुराने मित्र हैं ना, जो वन में रहते थे, वो मुझसे भेंट करने आए थे। आए थे? अर्थात कहाँ गए? वापस चले गए। मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? वो यहाँ नहीं रुक सकते थे, उन्हें नगर में अच्छा नहीं लगता। पर उन्हें उत्सव में तो लाना चाहिए था। यदि वो लोग उस दिन वहाँ होते तो मुझे बहुत आनंद आता। उन्हें मैं कैसे ला सकता था? वो उत्सव तो राज परिवार के सदस्यों के लिए था ना। और तुम अपने को हमारे परिवार का सदस्य नहीं मानते हो।
है ना? अशोक, मित्र भी तो एक परिवार जैसा ही होता है। ऐसा परिवार जिसका चयन हम अपने लिए कर पाते हैं। पिताजी महाराज कहते कि परिवार उन लोगों से बनता है जो हमें अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, हमारे अवगुणों के साथ, हमारे गुणों के साथ। हमारे होठों पर एक मुस्कान लाने के लिए असंभव को भी संभव करते हैं, बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें। यही परिभाषा है मित्रता की जो तुम्हारी मुझसे है। तो तुम हमारे परिवार के सदस्य ही हुए ना? मेरे भाई, तुम्हारी यही भावना मेरे प्रति तब भी बनी रहे जब तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा वो भाई हूं जो तुम्हारे नाना को दंड दिलाने वाला।